Hello student. Hello student standard 8 11.10 atmospheric pressure से बाकी था. You know that there is air all around us. Right. आपको पता है कि हमारे आसपास चारों तरफ एयर होती है. This envelope of air is known as atmosphere. Right. तो ये जो एयर का एनवलप है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स. तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो बहुत सारे किलोमीटर्स तक एक्सटेंड हुई होती है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. राइट. सरफेस ऑफ द अर्थ उसके बहुत सारे किलोमीटर्स तक एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड हुई होती है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये एयर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. राइट. मतलब ये जो एयर प्रेशर डालती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वी नो दैट प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया. राइट. व्हाट इज़ प्रेशर? इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया. राइट. प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया पर जो प्रेशर होता है, पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं प्रेशर. ओके. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, अगर हम यूनिट एरिया इमेजिन करेंगे एंड वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट, और उसके ऊपर बहुत ही बड़ा सिलेंडर उसके ऊपर खड़ा है जिसमें एयर भरी हुई है, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. राइट. फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर एयर है उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. राइट. मतलब एक यूनिट एरिया को हम इमेजिन करेंगे और यूनिट एरिया के ऊपर बहुत ही बड़ा लंबा सिलेंडर उसके ऊपर खड़ा है जिसमें एयर भरी हुई है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो एयर के ऊपर, ये सिलेंडर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया. Atmospheric pressure is the force of gravity on air in a column of unit area. Okay. But how large or small is the atmospheric pressure? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा या तो छोटा है. लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड. तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम आइडिया लेते हैं. टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर. राइट. तो एक अच्छी क्वालिटी का रबर सकर लेते हैं. इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप. राइट. तो एक छोटे से रबर कप जैसा वो दिखता है. प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस. उसको स्मूथ प्लेन सरफेस के ऊपर बराबर दबाएंगे. डज इट स्टिक टू द सरफेस. तो सरफेस के ऊपर वो स्टिक हो जाएगा. नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस. अब उसको खींचने का ट्राई करो. कैन यू डू इट. आप खींच सकोगे. रबर सकर प्रेस्ड ऑन अ सरफेस. बराबर. तो ये फिगर जो बताई है उसमें सरफेस के ऊपर रबर सकर को दबाया हुआ है. व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप्स आउट. जब आप उसको दबाएंगे तो ज़्यादातर एयर उसके कप और सरफेस में से बाहर निकल जाएगी. द सकर स्टिक्स टू द सरफेस. सकर जो है सरफेस पर चिपक जाएगा. बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट. क्योंकि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर उसके ऊपर काम करता है. राइट. टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस. सकर को सरफेस से खींचना है. द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज. तो
अप्लाइड फोर्स जो है वो बड़ा होना चाहिए, इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ओवरकम होने के लिए अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एक्टिविटी है वो आपको एक आइडिया देगी इसके बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तीव्रता के बारे में ये एक्टिविटी आपको आइडिया देगी। इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, राइट। मतलब हकीकत में कोई भी ह्यूमन के लिए सकर को खींचना पॉसिबल नहीं होगा if there were no air at all between the sucker and the surface। अगर एयर नहीं होगी शक्कर और सरफेस के बारे में बीच में, राइट, शक्कर और सरफेस के बीच में ज़रा भी एयर नहीं होगी तो उसको खींचना इम्पॉसिबल होगा कोई भी इंसान के लिए। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़। क्या ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा है उसके बारे में आइडिया देता है। इफ़ द एरिया ऑफ माई हेड वेयर 15 सेंटीमीटर क्रॉस 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स एयर विल एग्जर्ट ऑन माई हेड, राइट। अगर मेरे हेड का एरिया 15 × 15 सेंटीमीटर है तो एयर मेरे हेड ऊपर कितना फोर्स डालेगी। द फोर्स ड्यू टू एयर in a column of the height of the atmosphere and area 15 × 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg. The reason we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our bodies is equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside, right। तो फोर्स ड्यू टू एयर इन कॉलम ऑफ हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर और एरिया 15 × 15 सेंटीमीटर, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg दोनों इक्वल होता है, राइट। उसका रीज़न क्या है, उसी वजह से ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल होंगे और हमारे बॉडी के बाहर का जो प्रेशर है वो दोनों बैलेंस हो जाता है, इक्वल हो जाता है, राइट। और उसकी वजह से हम वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दब नहीं जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर बताया है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड, राइट। हमारे हेड पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है वो बताया गया है। डिड यू नो Otto von Guericke, a German scientist of 17th century, invented a pump to extract air out of a vessel। तो ऑटो वन ग्यूरिक एक जर्मन साइंटिस्ट 17th सेंचुरी का था जिसने एक पंप इन्वेंट किया था जो वेसल में से एयर को बाहर निकाले। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप he demonstrated dramatically the force of the air pressure, right। तो ड्रामेटिकली उसने ये पंप से बताया था, किसके बारे में बताया था, फोर्स ऑफ एयर प्रेशर के बारे में बताया था। एयर प्रेशर कैसे फोर्स लगाता है वो। ही जॉइंट 2 होलो मेटलिक हेमिस्फीयर्स of 51 centimeter diameter each and pump air out of them। तो उसने 2 होलो मेटलिक हेमिस्फीयर जिसका डायमीटर 51 सेंटीमीटर था और उसमें से एयर बार निकाली थी। देन ही एम्प्लॉयड 8 horses on each hemisphere to pull them apart। उसके बाद एक हेमिस्फीयर पर 8 घोड़ों को लगाया था खींचने के लिए
सो ग्रेट इज़ द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर, राइट। मतलब इतना सारा एयर प्रेशर उसने लगवाया था दैट द हेमिस्फीयर्स कुड नॉट पुल अपार्ट, राइट। तो पूरी एयर बाहर निकाल दी थी, उसकी वजह से भी 8 घोड़ों को लगाने के बाद भी हेमिस्फीयर को वो खींच कर अलग नहीं कर पाए थे। हॉर्सेस पुलिंग द हेमिस्फीयर्स, तो ऐसे हॉर्सेस 8 घोड़ों लगाए थे दोनों तरफ और वो हेमिस्फीयर को खींच रहे हैं। ओके, तो अभी कीवर्ड्स वो सब बाद में करेंगे हम।